हाय एवरीवन। पार्ट 6 में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो किए थे। दो रेशियो को कैसे घटाएंगे वो हम लोग सीखे थे। तो आज के क्लास में हम लोग उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। मतलब दो रेशियो को घटाएं तो हम लोग सीख गए हैं, अब उसका यूज कहाँ करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो, रेशियो के घटाने का यूज। दो रेशियो को घटाएंगे तो उसका यूज कहाँ पे करेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है। तो पिछले पार्ट में हमने किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो। ये जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो को हमने पार्ट 6 में कर लिया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का यूज होगा। तो देखिए इस तरह का सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का यूज हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम में करेंगे। जैसे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, मतलब आपका कितना इनकम है उसमें से कितना खर्च करते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। जैसे मान लेते हैं कि आप महीना में 10 रुपया कमाते हैं और 10 रुपया में से आप 2 रुपया खर्च कर देते हैं। एक्सपेंडिचर आपको कितना है, 2 रुपया। आप कमाए 10 रुपया, उसमें से खर्च किए 2 रुपया, तो बचाए कितना, तो आपका सेविंग कितना हुआ, 8 रुपया का हुआ। इस तरह का क्वेश्चन इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन कैसा होगा, उसमें कैसे रेशियो को घटाएंगे, वही आज हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का एप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि दो पर्सन ए और बी है और दोनों का जो मंथली इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है 6:5 का है। दोनों महीना में जो कमाता है उसका रेशियो दिया हुआ है 6:5 का। और दोनों का मंथली खर्च एक्सपेंडिचर जो है वो है 4:3 का है। दोनों का मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो है 4:3 का। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दोनों महीना में 400 रुपया बचाता है। ए भी 400 रुपया बचाता है और बी भी 400 रुपया बचाता है। मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो है वो 400 पर मंथ है दोनों का, ए और बी दोनों का। ए और बी दोनों का जो महीने का बचत है वो 400 रुपया है। तो सुनिए, सबसे पहले ध्यान ये देना है, ये जो ट्रिक हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, ये ट्रिक कभी यूज़ कर सकते हैं जब ए और बी दोनों का सेविंग महीने में बराबर हो। जैसे यहाँ पे ये भी 400 रुपया महीने में बचाता है और बी भी जो है 400 रुपया महीने में बचत करता है। तो दोनों का सेविंग बराबर है, तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ए और बी का अगर सेविंग बराबर नहीं होगा, मान लीजिए ये 400 रुपया बचाता है, ये 500 रुपया बचाता है, तो ये ट्रिक आप यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब ए और बी दोनों का सेविंग बराबर है तो ये यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों का सेविंग बराबर है तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो इस ट्रिक में है क्या, ये ट्रिक में पहले दो रेशियो आपको दिया हुआ है, इनकम का दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है। इस दोनों रेशियो को आपको करना क्या है, घटाना है। इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो। इस दोनों रेशियो को आपको घटाना है और ये हमने किया है। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो कहाँ किए हम लोग, पार्ट 6 में इसको पूरे डिटेल में किया है हमने। तो दो रेशियो को घटाना है। कैसे घटाएंगे आप, रेशियो को घटाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका इंटरनल गैप चेक करते हैं। 6 और 5 कितना का गैप है, 1 का गैप है। 6 में से 1 गया 5। उसी तरीके से 4 और 3 में कितना का गैप है, 1 का गैप है। 4 में से 1 गया 3, मतलब दोनों का इंटरनल गैप बराबर है। तो आप इसको घटा सकते हैं। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब यही आया 2:2। मतलब अगर हम मान लें कि ए जो है 6 यूनिट कमाता है। ये रेशियो दिया हुआ है 6:5। तो रेशियो को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, यूनिट लगा दिए। तो ए अगर मान लेते हैं कि 6 यूनिट कमाता है, खर्च कितना करता है, 4 यूनिट, ये इसका एक्सपेंडिचर है। तो बचाया कितना, 6 में से 4 गया 2 यूनिट। अब यही 2 यूनिट कितने के बराबर है, 400 के बराबर कोचिंग में किया हुआ है। उसी तरीके से अगर बी का भी मांगेंगे तो बी मान लेते हैं कितना कमाता है, 5 यूनिट, खर्च कितना करता है, 3 यूनिट।
यूनिट बाबू इसलिए लगा रहे हैं ताकि यहाँ रेशियो दिया हुआ है, मन है तो लगाओ, मन नहीं है तो मत लगाओ। तो कितना सेविंग हो गया? 2 यूनिट। यहाँ भी 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट, इसीलिए दोनों का सेविंग बराबर होगा, तभी हम ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी आया ना 2 यूनिट, यहाँ भी आया 2 यूनिट, मतलब हम मान लेते हैं कि 2 यूनिट जो है वो 400 के बराबर है। सेविंग यही ना है इसका, ए का सेविंग यही है, बी का सेविंग यही है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट है अगर 400 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 400/2, मतलब 200 के बराबर। तो 1 यूनिट 200 के बराबर है। दोनों का मंथली इनकम का सम पूछा है, तो ए और बी दोनों मिल के महीना में कितना कमाता है? 5 यूनिट। बी ए कमाता है 6 यूनिट और बी कमाता है कितना? 5 यूनिट। दोनों मिल के कितना कमाया? 11 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू है 200, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना? 11 गुना 200, मतलब 2200 रुपया। तो ये 2200 रुपया कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे यूनिट इन सब लगाने के लिए, इन सबको कहने की बात है, यूनिट लगाना है। डायरेक्ट आप कीजिए, आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है, 6 में से 4 गया कितना? 2 बचा, मतलब 2 जो है 400 के बराबर है, तो एक कितना? 400/2, मतलब 200 के बराबर। 2 अगर 400 के बराबर है तो एक कितना? 200 के बराबर। आपको दोनों का मंथली इनकम पूछा है, तो मंथली इनकम ये कितना कमा रहा है? 6, और ये कितना? 6 + 5, मतलब 11 कितने के बराबर होगा? अगर एक है 200 के बराबर, तो 11 कितने के बराबर? 11 गुना 200, मतलब 2200 के बराबर। अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है तो यूनिट लगाना भूल जाइए। ये यूनिट हम लोग बच्चा में करते हैं कि रेशियो है तो यूनिट लगा रहे हैं, ये सब लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 6 में से 4 गया 2 400 के बराबर, के एक कितना? 200 के बराबर। दोनों का मंथली इनकम पूछा, दोनों रेशियो को जोड़िए, इनकम वाला रेशियो को जोड़िए। 6 + 5 11 के 11 कितने के बराबर? 2200 के बराबर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? 2 पर्सन ए और बी है, 2 पर्सन ए और बी है, जिसका मंथली इनकम का रेशियो दिया हुआ है 8:11 का। इसका जो मंथली इनकम का जो रेशियो है वो है 8:11 का, और मंथली खर्च का जो रेशियो है वो 7:10 का है। ये इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? दोनों जो है महीना में 500 रुपया बचाता है। ए भी जो है ये 500 रुपया बचाता है सेविंग जो है, और बी का भी सेविंग जो है 500 रुपया है। तब आपसे पूछा गया है कि दोनों का मंथली इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। तो सबसे पहले दोनों रेशियो को क्या करना है? आपको घटाना है। यहाँ गैप कितना? 8 और 11, कितना का गैप? 3 का गैप। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा, और यहाँ भी 3 का गैप, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। दोनों का गैप बराबर, तो इसको क्या कर सकते हैं? आप घटा सकते हैं। तो 8 में 7 गया 1, और यहाँ बचा कितना? 11 में से 10 गया 1, मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 500 रुपया पर मंथ दिया हुआ है ना ये क्वेश्चन में। 500 रुपया पर मंथ आपको दिया हुआ है। देखिए एक जो है, डायरेक्ट कब कीजिए, एक जो है 500 के बराबर है, एक जो है वो 500 के बराबर है। 8 कितना के बराबर? 8 कितना के बराबर? 4000 के बराबर। डायरेक्ट एक अगर 500 के बराबर, तो 8 कितने के बराबर? 4000। उसी तरीके से 11 कितने के बराबर? 11 कितने के बराबर? 5500 के बराबर। उसी तरीके से 7 कितने के बराबर? कितना? 7 में 5 गया 3500 के बराबर। और 10 कितने के बराबर? ये हो गया आपका 5000 के बराबर। तो ये हो गया ए और बी का, ए और बी का इनकम है ये, और ये है ए और बी का एक्सपेंडिचर। यही है ना, जो इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट गुना करिए। तो कौन सा? ए का इनकम 4000 और बी का इनकम 5500, 4000 और 5500, ये हो गया एक्सपेंडिचर 3500 और 5000, 3500 और 5000, ऑप्शन नंबर ए। मतलब डायरेक्ट आप दोनों रेशियो को घटाइए, जो आएगा यहाँ पे, जो आएगा उसको मानिए डायरेक्ट इसके बराबर, एक 500 के बराबर। तो उसी तरीके से इनकम पूछा गया है, तो इनकम कितना है? 8 और 11 का रेशियो होता है, एक 500 के बराबर, तो 8 कितना? 4000 के बराबर, 11 कितना? 5500 के बराबर। एक्सपेंडिचर पूछा है, तो एक 500 के बराबर, 7 कितना के बराबर? 3500 के बराबर, और ये एक 500 के बराबर, 10 कितना? 5000 के बराबर। डायरेक्ट पुट करके आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर
ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, ए और बी दो पर्सन है, ए और बी दो पर्सन है जिसका मंथली इनकम का रेशियो कितना है, 7:5 का है। ये है इसका मंथली इनकम का रेशियो। उसके बाद बोला गया है मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3 का है, 5:3 का है इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो, खर्च का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दोनों जो महीना में जो है, महीना में ये जो है कितना बचाता है, 1600 रुपया बचाता है, और बी भी जो है 1600 रुपया महीने में बचाता है। मतलब दोनों का सेविंग जो है बराबर है। तो आपसे पूछा गया है दोनों का मंथली इनकम क्या होगा, दोनों का मंथली इनकम क्या होगा। देखिए यहाँ पे दो रेशियो को पहले घटाना है, पहले गैप चेक करिए, 7 और 5 कितना का गैप, 2 का गैप। यहाँ 5 में से 2 गया 3, मतलब दोनों गैप बराबर है। डायरेक्ट घटाइए इसको, 7 में से 5 गया 2, 5 में 3 गया 2, और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है आपको, 1600 रुपया पर मंथ है। दोनों का सेविंग क्या है, बराबर है। अब हम डायरेक्ट मानेंगे, 2 जो है वो कितना के बराबर है, 1600 के बराबर। तो 1 कितना के बराबर, 1600 बटे 2, मतलब ये कितना आएगा, 8 दूना 16, 800 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या गया है दोनों का मंथली इनकम, तो मंथली इनकम का रेशियो कितना है, 7:5 का। तो एक अगर 800 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा, 800 गुना 7, 8 सत्ते 56, मतलब 5600 के बराबर। उसी तरीके से 5 कितने के बराबर, एक अगर 800 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर, 800 गुना 5 मतलब 4000 के बराबर। तो ये हो गया ए का इनकम, और ये वाला हो गया बी का इनकम। देखिए चेक करिए कौन सा ऑप्शन सही है, 5600 और 4000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, ए और बी दो पर्सन हैं जिनका ये आपका इनकम का रेशियो जो है 4:3 का है। ये इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है, 4:3 का रेशियो दिया हुआ है। उसी तरीके से जो है मंथली एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्च का जो रेशियो है वो है 5:2 का है। ये है आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो। और दोनों जो महीना में है 4900 रुपया बचाता है, ये भी 4900 रुपया बचाता है, और बी भी जो है वो 4900 रुपया बचाता है। तो आपसे पूछा गया है जरा मंथली एक्सपेंडिचर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो रेशियो को घटाएंगे आप। तो दो रेशियो को घटाने के लिए पहले गैप चेक करेंगे, 4 और 3 कितना का गैप है, 1 का गैप है। यहाँ 5 और 2 कितना का गैप है, 3 का गैप है। दोनों रेशियो के गैप अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली घटा नहीं सकते हैं, पहले गैप बराबर करना होगा। यहाँ 1 का गैप है और यहाँ 3 का गैप है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम 3 का गैप कर देते हैं। तो इस रेशियो में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। ये सब पूरा डिटेल में किया गया है, पार्ट 6 में पूरा डिटेल में सब किया गया है। चलिए यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, तो दोनों गैप बराबर नहीं है, तो इसमें हम 3 का गैप कर देते हैं। तो इसमें क्या किए, 3 से गुना किए, जितना का गैप करना होगा उतना इसमें गुना करेंगे हम। तो यहाँ 1 का गैप है, 3 का गैप करने के लिए इस रेशियो में 3 से गुना करेंगे। तो अब जो है इनकम का रेशियो कितना होगा, 4×12, 3×9, ये हो गया आपका इनकम का रेशियो। एक्सपेंडिचर का रेशियो वही रहने दीजिए, 5 और 2 का है। तो अब देखिए यहाँ कितना हुआ, यहाँ आप कितना का गैप है, अब गैप चेक करिए। तो यहाँ गैप चेक करेंगे तो यहाँ कितना का, 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है। तो आप घटा सकते हैं, घटाइए, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ 9 में से 2 गया 7, और ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 4900 रुपया पर मंथ से दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो हम डायरेक्ट मानेंगे तो 7 जो है वो कितने के बराबर है, 4900 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर, 700 के बराबर। 7 अगर 4900 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर, 4900 बटे 7, मतलब 700 के बराबर। आपसे क्या पूछा गया, मंथली एक्सपेंडिचर। तो 1 अगर 700 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर, कितना हो जाएगा, 700 गुना 5 मतलब 3500 के बराबर। उसी तरीके से 2 कितने के बराबर, एक्सपेंडिचर का रेशियो यही ना है। आपसे पूछा गया एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो रहेगा वही ना लेंगे आप। तो कितना हो जाएगा, 5 3500 के बराबर, और 2 कितने के बराबर, 700 गुना 2 मतलब 1400 के बराबर, मतलब 3500 और 1400, 3500 और ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, ए और बी दो पर्सन हैं, ए और बी दो पर्सन है जिसका मंथली इनकम का रेशियो है 8:5 का है, और जरा मंथली एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 5:3
3 का है। ये है आपका इनकम का रेशियो है और ये वाला आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो है। उसके बाद बोला जा रहा है कि दोनों का सेविंग जो है ये है, इसका जो सेविंग है ये है 12,000 रुपया पर मंथ है और इसका जो है बी का जो है 1,000 पर मंथ है, सॉरी 10,000 पर मंथ है। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों का मंथली इनकम का डिफरेंस क्या है। सबसे पहला बात कि यहाँ पे जो ए का सेविंग और बी का सेविंग दोनों बराबर नहीं है, इसका और इसका सेविंग बराबर नहीं है। इसका 12,000 है और इसका 10,000 है, दोनों का सेविंग बराबर नहीं है। तो ये जो ट्रिक हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे थे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते वो भी समझ ही लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 रेशियो को घटाना है तो यहाँ कितना का गैप है, 8 में से 5 गया, कितना का गैप, 8 में से 5 गया 3 का गैप और यहाँ 2 का गैप है। आपको ये गैप बराबर करना होगा सबसे पहले घटाने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ का जो गैप है, यहाँ का जो गैप है इसके इसमें गुना कर देंगे और यहाँ का जो गैप है 3 का गैप है इसको इसमें गुना कर देंगे। इसका पार्ट 6 में किया गया है डिटेल में, तो आप वहाँ पे इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16, 8 गुना 16 और 5 गुना 10, ये हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया 5 से 15 और यहाँ पे कितना आ गया 3 से 9। अब चेक करिए यहाँ 6 का गैप, यहाँ भी 6 का गैप, गैप हो गया बराबर। तो अब हो गया यहाँ 16 में से 15 जाएगा 1, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ भी 1 आया, यहाँ भी 1। अब क्वेश्चन ये है कि ए का जो सेविंग है वो 1200 रुपया है पर मंथ और बी का जो सेविंग है वो 10,000 पर मंथ है। तो आप एक 12,000 के बराबर मानेंगे या एक 10,000 के बराबर मानेंगे, ये जो कंफ्यूजन है। यहाँ ये जो एक जो यहाँ पे आ रहा है वो 12,000 के बराबर आ रहा है इसमें ए के हिसाब से, और बी के हिसाब से आ रहा है ये एक जो आ रहा है वो 10,000 के बराबर आ रहा है। तो अब हम कौन सा वैल्यू ले, ये वाला वैल्यू ले कि ये वाला वैल्यू ले। इसीलिए अगर दोनों का सेविंग अगर बराबर नहीं है, ए और बी का जो सेविंग अगर बराबर नहीं है, तो ये जो ट्रिक जो सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो का जो ट्रिक हम लोग यूज कर रहे थे वो वाला यूज आप नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग मिलते हैं पार्ट 8 और 9 में। इसको भी क्लिक के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे पार्ट 8 और पार्ट 9 में। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।